आप मानती है, आप इंडियन वर्जन को मानती हैं? पाकिस्तान में जो है वो कैंप हैं, और ये जो जिधर इन्होंने मारा है वो कैंपों में मारा है। सर मैं तो मानती हूँ कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। अब उन्होंने जो निशाने लगाए हैं वो उनको खुद पता होगा, उन्होंने खुद चेक किया होगा कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये इससे पहले भी ईरान ने भी अटैक किया था तो टेरर कैंप पे ही किया था ना ईरान ने कुछ टाइम पहले। क्या कोई हक है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे उनका दिल करे उठा के मुंह हमला कर दे? क्या हमें ये हक देना चाहिए किसी मुल्क? सर हक किसी को नहीं होता, लेकिन अगर किसी का बार बार नुकसान होगा और आपके यहाँ से होगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो वो तंग आके क्या करेगा? हमने भी तो ईरान पे अटैक किया था ना, क्यों किया था? हम यही कह रहे थे टेरर कैंप है, और ईरान ने हम पे अटैक किया था, वो भी टेरर कैंप कह रहा था। इस मुलाकात को फील्ड मार्शल और ट्रंप की, आई थिंक देयर इज नो डाउट ये बहुत तारीखी बात है, आज हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। मैं भी अपना रिकॉर्ड्स देख रहा था और मैंने देखा कि ये फर्स्ट टाइम तारीख में हुआ है 75 सालों में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ जो रूलर नहीं है और उनको इनवाइट किया फॉर लंचन एंड द वाइट हाउस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान आर्मी एंड ऑल्सो फॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और ये एक मेरे ख्याल में एक रिकग्निशन भी है कि जनाब यही वो फौज है, उसके सिपा सलार है जिन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त भी दी। ट्रंप याद रखें, ही रिस्पेक्ट्स पावर, ही रिस्पेक्ट्स जो दबंग लोग हैं। बिल्कुल वो कहता है यार इन्होंने पाकिस्तानियों में बड़ी जान है। उसने कहा आई लव पाकिस्तान, कि पाकिस्तानियों ने तो फेंटी लगा दी हिंदुस्तान की, ये तो कमाल नहीं करना चाहिए था। हमने ईरान पे हमला नहीं किया था, जवाब दिया। फर्क होता है सर, हमने कहा यही था कि टेरर कैंप्स है। हमने ईरान पे हमला नहीं किया था, जवाब दिया था। भारत को भी पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमला नहीं किया। सो एज पर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर, राइट टू रिप्लाई हमारा है। जो भी हमला, हम नहीं हमला करेंगे। क्यों हमला करेंगे? भारत इतना बड़ा मुल्क है यार, हम लड़ना ही नहीं चाहते उनसे, ईरान से किसी से भी नहीं लड़ना चाहते हम तो सिर्फ अपना राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज करते हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमें बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक वो मिलता है। तो मेरा ख्याल तो ये है बस। सर अब लंच पे जो बुलाया गया है तो जाहिर है वो जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। तो क्या उसमें आपके ख्याल से अमेरिका कोई डिमांड करेगा पाकिस्तान से, जैसे पहले अफगानिस्तान के साथ हमने सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, वो जो आप हमेशा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग, क्या इधर भी कोई किसी किस्म की कोई डिमांड आ सकती है पाकिस्तान को कि कोई एयर बेसेस दे दें, कोई जगह दे दें? इसी दहशतगर्दी की जंग की वजह से तो ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है कि ये हमारे साथ काम करते हैं। अगले दिन अमेरिका के जो सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरेला ने क्या कहा है कि हम उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द हैं उनको पकड़ते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे जो मूवमेंट हो रही होती है वो बड़ा नोटोरियस इलाका है, वहाँ पे चीजें नहीं है, तो हम उन्हें कहते हैं वो बंदे पकड़ते हैं। तो वो तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी रीजनिंग दी होगी, ऑलरेडी हमारा शेड्यूल है, मैंने 3 मुल्कों में जाना है, फेयर इनफ, लेकिन ना जाना वो भी आसिम मुनीर साहब के प्रेजेंस से होगा कि देखें एक साइड पे वो हाथ मिला रहे हैं मोदी साहब से, इतनी बड़ी हम डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, और फिर दूसरी साइड से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है उनसे हाथ मिला रहे हैं। ऑन लाइटर नोट उनका ट्रंप साहब को कोई पता नहीं, दोनों को बिठा देते हैं, लेट्स हैव अ लंच टुगेदर गाइस। शायद यही इरादा होता, क्या पता। मतलब अगेन वो कहते हैं स्टाइल है उनका है गाइस लेट्स हैव अ लंच टुगेदर, अगर लेट्स हैव अ लंच टुगेदर, तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सो उन्होंने इस मौके से अपने आप को वो किया, ही इज अ डील मेकर एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो कहते भाई तुम लड़ते क्यों, ट्रेड करो, थोड़े से पैसे बनाओ, आप भी खाओ, लोगों को खिलाओ, खुशहाली करो, तुम मारने पे तो दोनों को। ट्रंप साहब की बात समझ में तो आती है सबको। सो वो एक चीज अलहदा उनके लिए मेरा ख्याल है। एक इससे मोदी साहब और मतलब ट्रंप साहब थोड़े से दूर हुए, मेरा ये ख्याल है। अगरचे इंटरेस्ट होते हैं, वो कल को करीब भी आ सकते हैं। उन्होंने मोदी साहब ने कहा भी है ट्रंप को कि ट्रंप साहब आप तशरीफ लें, इंडिया का दौरा करें, जो खबरें आ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब कश्मीर पे वो मतलब जो बात कह रहे हैं इंडिया उससे पीछे हट गया है। अब ये